सुनने में आ रहा था कि इस नौजवान की तरफ से कोई वाज़ेह कसी गई हैं। ये देखे ना कि ये ट्रक शॉप है, ये कोई खड़ा तो है नहीं। लड़के को मारा है, चीज़ें वगैरह यहाँ से लेके गई हैं। बुजुर्ग ने भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाली गलोच किया। हुकूमत वक्त से यही इल्तजा करेंगे कि अगर खातून के लिए कोई कानून बनाया तो मजदूर के लिए भी कानून बनाए ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो खासी वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लड़कियां नौजवान लड़के के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूं उसी टक शॉप के ऊपर, उसी मौके के ऊपर जहां पे लड़कियों ने तशद्दुद किया। इस जगह पे वो नौजवान मौजूद था जो कि हेल्पर था, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको ज़दोकोब किया गया। हमारे साथ यहाँ पे कैशियर मौजूद है, ये भी मौके वारदात पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान बताइएगा, जब ये वाक़या हुआ तब आप भी मौजूद थे, हुआ क्या था, ये मामला है क्या? खातून थी, आई हैं बस। जिस तरह अब ये लड़का खड़ा है, मैंने इससे बात की, बेटा आप चाय बना दे, तो ये मुस्कुरा पड़ा है। तो इसी वजह से वो खातून ज़रा गुस्से में हो गई। मुस्कुराने की वजह से गुस्से में आ गई हैं। आपने छुड़वाने की कोशिश नहीं की, आपने रोका नहीं उन खातून को? नहीं नहीं सर। अच्छा, ये भी देखा जा रहा था यहाँ पे कोई बुजुर्ग भी मौजूद थे जो उनको कुछ बोल रहे थे और उनके ऊपर उस बुजुर्ग ने भी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गाली गलोच किया। वो जो तशद्दुद हुआ उसके बाद क्या हुआ? पुलिस आई, पुलिस ने उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया उस नौजवान के खिलाफ। जी जी बिल्कुल, उन्होंने हमारी बात उस टाइम नहीं सुनी। अगर खातून के लिए कोई कानून है तो अल्लाह का नाम ले, मजदूर के लिए भी कोई कानून बना दें। या हम इंसान नहीं हैं या फिर हमारे लिए कोई कानून नहीं है। अच्छा, आपने बताया जैसे कोई रीज़न नहीं थी, बस वो मुस्कुराया तो उसको तशद्दुद करना भी स्टार्ट कर दिया। उसकी जगह आप भी हो सकते थे। क्या इस तरह से होना चाहिए? मुझे यहाँ 17 साल हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो बहरहाल हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत वक्त से यही इल्तजा करेंगे कि अगर ख़ातून के लिए कोई कानून बनाया तो मज़दूर के लिए भी कानून बनाए ना। या मर्द इंसान के लिए भी तो कानून बनाए, वो भी तो इंसान है ना। मेहनत मजदूरी करना या रिस्क हलाल कमाना कोई जुर्म तो नहीं है। कि रात को 1:30 के करीब कस्टमर्स हमारे पास, मुमकिन 24 आवर्स हमारी शॉप ओपन होती है, पंप के ऊपर शॉप है। तो वो आए हैं, कस्टमर्स आए हैं, उन्होंने आके यहाँ पे मतलब जो भी चाय शाय ली है, कॉफ़ी ली है, उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे वो खड़ी हुई थी जो लड़कियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि जी ये लड़का, उनको असल में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हुई है कि जी ये लड़का मिसटेयर कर रहा है। या तो लड़के ने उस टाइम बोला भी है कि जी मैं तो नहीं, मैं तो अपना इधर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन उन्होंने उसकी बात कोई नहीं सुनी और उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई, लड़के को उन्होंने गिरफ़्तार भी करवाया। फिर उसके बाद लड़के का मुकदमा तो खारिज हो गया क्योंकि बेबुनियाद मुकदमा था। और उसके बाद आज ये मामला हुआ कि उन्होंने उसके ऊपर रिटर्न अपॉलॉजी की है और वो मतलब सारा मामला तय हो गया उसके साथ। अब क्या हो गया, पैचअप हो गया? हाँ जी, पैचअप। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा था कि उस नौजवान की तरफ से कोई वाज़ेह कसी गई हैं, इस वजह से ये सारा मामला हुआ, तशद्दुद किया ये गया। देखे ना कि ये ट्रक शॉप है, ये कोई खड़ा तो है नहीं कि यहाँ पे वाजें कसी जाएं। और आपने वीडियो में भी देखा है, कोई ऐसा मतलब कोई आपको नज़र आ सकता है कि उसने कोई आवाज़ें कसी हो? उसने मतलब सिर्फ यही कहा कि जी मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। तो उसकी उसने कोई बात सुनी नहीं। ठीक है, कोई चाय वगैरह भी मैंने सुना है, कोई कॉफ़ी वगैरह भी कराई गई है ऊपर? नहीं, वो पी रही थी, मतलब उन्होंने गिराई नहीं, उन्होंने लड़के को मारा है। बाकी चीज़ें वगैरह यहाँ से लेके गई हैं जो मतलब चीज़ें वगैरह लेके गई? हाँ जी, उसके पैसे उन्होंने दे दिए हैं। पैसे अब दिए हैं? हाँ जी। अब सारा मामला क्लियर हो गया, लड़का ठीक है आपका? हाँ जी, लड़के को तो जारी बात है, जो चोटें आई हैं उसको तो थोड़ा देर लगेगी रिकवर होने में। लेकिन यह है कि अब ठीक है वो। जो लड़कियों ने तशद्दुद किया उसकी वजह कोई सामने उन्होंने बताई देखिए जी, कि ये- क्या ये- वजह, रीज़न क्या थी? रीज़न वही जज्बात थे और क्या रीज़न थी, सिंपल। नहीं, बिला वजह किसी को मारने लग जाना मैं इस वही तरह आपको से। कह रहा हूँ ना कि ये तो अब इसी बात के ऊपर तो उन्होंने माफ़ी मांगी है जो उन्होंने गलती की है कि भाई मेरे से गलती हुई। अगर उन्होंने कोई गलती ना की होती तो क्यों माफ़ी मांगती, सिंपल। ठीक है, आप उसके नौजवान के साथ स्टैंड आपने लिया, आप खड़े हुए, इसी तरह किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें जी, देखें ये जो जिस एक्ट के तहत उन्होंने मुकदमा कराया था ना, वुमेन हरासमेंट, ये बहुत अच्छा एक्ट है। लेकिन उसको गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि भाई आप किसी के ऊपर भी जाके मुकदमा करवा दें। हम जो भी मतलब मैं एज अ ह्यूमन बीइंग ये समझता हूँ कि अगर किसी के साथ भी ज़्यादती हो तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन किसी के साथ मतलब आप उस एक्ट को नाजायज़ इस्तेमाल करें कि जी आपके साथ मतलब ज़्यादती नहीं भी हुई और आपने उसको
गलत तरीके से किया तो वो तो गलत बात है ना, फिर उसके तो आपने अगेंस्ट ही खड़े होना ना उनके। FIR जो की गई थी वो खारिज हो चुकी है। वो तो मजिस्ट्रेट ने अगले दिन ही खारिज कर दी थी, और उन्होंने पुलिस वालों को ये तंबीह की थी कि आपने किस बुनियाद पे मुकदमा काटा है, आपने देखा नहीं है वीडियो में, एक तो उसको मारा गया, आपने उल्टा ही उस पर मुकदमा काट लिया। ज़्यादातर हम आते हैं ना यहाँ पर मोस्टली साथ ही कॉलेज है चाय वगैरह पीने के लिए, तो मोस्टली ज़्यादा उसी से इंटरेक्शन होता था उसके साथ। मतलब छोटे भाइयों जैसा भाईचारा जिस तरह होता है वैसे ही अच्छा लड़का था, कोई उसकी गलत हरकत नहीं थी, कोई उसके बोलने का भी अंदाज़ बहुत ही ठीक था, नॉर्मल था कि वो बदतमीज़ी नहीं करता था। बाकी आपस में भी ये लोग ठीक ही रहते हैं, मोस्टली जो है इनके बॉस ने थोड़ा बहुत नहीं, जैसे डांटे। वो लड़कियों की तरफ से कहा जा रहा था कि लड़का देख के हंसा है या हमारे ऊपर वाज़ेह कसी हैं, क्या आपको लगता है कि वो लड़का वाकई ही ऐसा था? सर हम आते हैं, आपको पता है कि हमारा कोई एजुकेशन है यहाँ पे, तो लड़कियाँ होती हैं मोस्टली यहाँ पे बैठी होती हैं, हमारे सामने कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा कुछ नहीं? जी बिल्कुल, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्या वजह बनी होगी जो उसके ऊपर इतना ही तशद्दुद, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया? ये आइडिया नहीं है, अगर हो सकता है कि डीलिंग में कोई उसने मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जिस तरह हो जाता है मोस्टली कि कैशियर कह देता है आपने पैसे नहीं दिए, हम कहते हैं नहीं हमने दे दिए, कैशियर भूल जाता है, हम फिर बाद में रिसीट वगैरह दिखा देते हैं। हो सकता है इस तरह कोई मामला हो, लेकिन अभी कंफर्म मुझे भी नहीं पता। He was pretty normal and quite nice with us. Like काफ़ी आराम से डील करते थे, प्रोफेशनली जिस तरह से करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बात हुई हो आपके साथ या कोई मिसबिहेवियर किया हो? Nothing like that. In fact वो हमें like यहाँ पे चीज़ें बेकरी की पड़ी होती हैं, ओवन वगैरह करके ही सर्व्ड इट टू अस, तो इस तरह से हमें कभी भी इशू नहीं हुआ। जो लड़कियां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर वाज़ेह कसी जिस वजह से हमने इनके ऊपर तशद्दुद किया, क्या ये आपको लगता है ठीक है? इस पे तो ना वो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, विद ऑल द कैमराज अराउंड, आई डोंट थिंक सो। एंड जो वीडियो वायरल भी हुई है, जो भी सारा, उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि लाइक ही डिड समथिंग, द गर्ल्स वर द वन हु अटैक्ड हिम, राइट? तो आई डोंट रियली थिंक सो। जी नाज़रीन, आपने जाना कि उस नौजवान लड़के के ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया गया और क्यों तशद्दुद किया गया। तमाम तर बातें आपने जानी। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।